बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार ये सवाल करते हैं कि वालिद ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की। अब उसी प्रॉपर्टी के हवाले से एक वसीयत लिख के दे रहे हैं वालिद। तो उस वसीयत की कोई वैल्यू है? तो जनाब इसका जवाब ये है कि उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी वसीयत की वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ही इस वसीयत की वैल्यू नहीं है। अब क्यों वैल्यू नहीं है? तो एक प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी गिफ्ट की जा चुकी है, लाइक से मैं मालिक हूँ 2 एकड़ का, मैंने वो 2 एकड़ मुंतकिल कर दिए, अपनी औलाद को मुंतकिल कर दिए या वो सेल कर दिए। अब मैं उसके हवाले से एक एग्रीमेंट लिख रहा हूँ या मैं एक वसीयत लिख रहा हूँ, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं मालिक ही नहीं हूँ। जब मैं मालिक नहीं हूँ तो मैं बेशक लिखता रहूँ, जिसको मर्जी लिख के देता रहूँ, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये तो हो गया कि अब मैं क्योंकि ओनर नहीं हूं तो इसलिए वैलिडिटी नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए कि वैसे अगर बात करें वसीयत की कोई वैल्यू है, तो जनाब वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। वसीयत अगर आप अपने वारसान में से किसी को करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है। अलबत्ता अगर आप किसी गैर को करते हैं तो फिर उसकी बिल्कुल वैल्यू है, लेकिन 1/3 की हद तक। कि 3 एकड़ का एक शख्स मालिक है, वो 3 एकड़ में से 1 एकड़ की वसीयत अगर करता है तो वो वैलिड वसीयत तस्वुर होगी। लेकिन अगर वो 3 एकड़ के हवाले से कोई वसीयत लिख के दे रहा है तो फिर उस वसीयत की वैल्यू नहीं होगी। 1/3 की हद तक तो फिर भी उसको लागू किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल प्रॉपर्टी की अगर कोई वसीयत कर दी गई है तो वो मुकम्मल प्रॉपर्टी पर उसका इतलाक नहीं होगा। लेकिन ये भी किसी गैर के हक में अगर वसीयत हुई है, अगर वसीयत हुई है वारसान में से किसी के हक में, तो फिर वो बिल्कुल इनवैलिड है, उसकी वैल्यू नहीं है। और मजीद ये कि जो पहले एक जिक्र हुआ कि एक शख्स जो मालिक ही नहीं रहा किसी प्रॉपर्टी का, तो वो कैसे मुंतकिल कर सकता है या उसके बारे में कोई तहरीर लिख सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं कि किसके पास ये इख्तियार होता है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई फैसला करने का। तो हमेशा इख्तियार होता है मालिक के पास। अब मालिक कौन है? तो वो शख्स जो 18 साल से ऊपर है, जो जहनी तौर पे स्टेबल है, वो अपनी प्रॉपर्टी को मुंतकिल कर सकता है। वो खुद मुंतकिल कर सकता है या वो अपने अटॉर्नी के जरिए, लॉफुल अटॉर्नी के जरिए मुंतकिल कर सकता है। इन दो के अलावा, यानी असल मालिक और लॉफुल अटॉर्नी के अलावा, किसी थर्ड पर्सन के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को मुंतकिल करे। कोई शख्स अपने भाई की प्रॉपर्टी, अपने वालिद की प्रॉपर्टी, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो मुंतकिल करे। एक इसमें अलबत्ता फ़र्क होता है कि एक शख्स जो फोत हो गया, अब वो फोत हुआ है लेकिन कागजात में प्रॉपर्टी अभी भी उसके नाम है, या यानी आप फर्द लेने गए हैं तो अभी भी प्रॉपर्टी मुतवफ़ी के नाम है। अब जो उसके वारसान है, उसकी औलाद जो है, वो अगर उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई एग्रीमेंट करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र यानी रजिस्ट्री इंतकाल तो वो नहीं करवा सकते क्योंकि अभी उनके नाम पे मुंतकिल नहीं हुई, लेकिन स्टैम्प पेपर पे अगर वो किसी को वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं जो उनके वालिद की थी, वालिद अब क्योंकि हयात नहीं है, तो कानून ये कहता है कि जैसे ही कोई शख्स फोत होता है तो उसकी औलाद राइट अवे उसकी प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। इंतकाल चाहे बाद में हो रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे उनका हक कायम हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। लिहाजा वो उस प्रॉपर्टी की सेल के हवाले से अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी का प्लॉट है किसी शख्स का 10 मरले का, उस शख्स की डेथ हो गई है, अब उसकी औलाद में 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटे अगर वो 10 मरले का प्लॉट किसी को लिख के दे देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसकी पेमेंट भी वसूल कर लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट वैलिड तस्वुर होगा, बशर्ते के वालिद की वफात के बाद किया जा रहा है। तो ऐसी सिर्फ ये एक सूरत है कि उनके नाम पे तो नहीं है कागजात में प्रॉपर्टी, लेकिन स्टिल वो उसका राइट रखते हैं ट्रांसफर करने का। इसके अलावा बाकी जो भी सूरतें हैं तो उसमें सिर्फ जो मालिक खुद मौजूद है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, या उसका लॉफुल अटॉर्नी यानी जिसको उसने मुख्तार आम मुकर्रर किया हुआ है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे। इनके अलावा या फिर अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि अदालत किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है, वो भी उस सूरत में कि अगर लीगली ये प्रूव हो कि ये प्रॉपर्टी किसी और को मिलनी थी फॉर एनी रीजन, के लाइक से उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, फिर उस एग्रीमेंट की पाबंदी नहीं की, तो जिसने खरीदी वो अदालत में चला गया, तो अदालत ने कहा कि ये वैलिड एग्रीमेंट है, और अदालत ने ऑर्डर किया और वो इंतकाल हो गया या रजिस्ट्री वगैरह हो गई।